वस्तुतः प्रधानमंत्री जी से जो भेंट थी वो अपनी हिंदू धर्म आचार्य सभा है, अपने हिंदू धर्म के वरिष्ठ आचार्यों की एक सभा है। तो उसमें अपने जूना पीठाधीश्वर पूज्य अवधेशानंद जी महाराज अध्यक्ष हैं, वो थे। संयोजक के नाते पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी हैं गुजरात से, वो थे। अपने गोवा से पद्मश्री स्वामी ब्रह्मेशानंद जी थे। तो ऐसे 5 हिंदू धर्माचार्य के संत थे और हमारा भी उसमें था मिलने का भाव। तो वो एक स्वाभाविक सम्मेलन था जो समाज के लिए, संगठन के लिए और जिस ढंग के कुछ कार्य राष्ट्र में हुए हैं उनके लिए अपने प्रधानमंत्री जी का भाव प्रोत्साहन का वो था। और उसके साथ साथ कुछ और आगे की वर्तमान के जो अपेक्षाएं सनातन को लेकर जो कुछ इस समय वातावरण है उस पर कुछ चर्चा थी कि सनातन विचारधारा को और कैसे पुष्ट किया जाए और कैसे वैश्विक पहचान बनाया जाए, शांति सद्भाव का वातावरण सुरक्षित रहे, उस पर चर्चाएं हुई। और उसी के साथ साथ यहाँ कुरुक्षेत्र आगमन के लिए गीता जयंती उत्सव पर उनसे आग्रह किया गया और विशेष रूप से जब उन्हें बताया गया कि गीता महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में अब है और उसमें लाखों की उपस्थिति अब होने लगी है कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। गीता महोत्सव अब कुरुक्षेत्र के साथ साथ राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं, जिससे कुरुक्षेत्र का भी सम्मान बढ़ा है। उन्हें इस बात से अवगत करवाया गया तो जिससे वो काफ़ी रोमांचित दिखे। उन्होंने संकेत किया है कि मैं पूरा प्रयास करूंगा। अभी कोई ऐसा निश्चित नहीं, लेकिन प्रयास करने के लिए उन्होंने कहा है और उनका मन है कि और हम उम्मीद करेंगे कि इस बार प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र आए। दूसरा, जैसे आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती की पहचान विदेशों में पहुंचाई है महाराज जी, तो उसको लेकर कुछ और देश अभी पाइपलाइन में हैं, इनसे संपर्क हुआ और इन देशों ने कहा हमारे यहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय वास्तव में जब से यहाँ कुरुक्षेत्र में गीता जयंती उत्सव एक यहाँ के स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो स्कॉलर्स हैं गीता के उनको यहाँ बुलाना और फिर भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित करना और प्रत्येक उत्सव मॉरिशस से बढ़ के ब्रिटेन था, ब्रिटेन से आगे जब कनाडा हुआ तो कनाडा में और अधिक उत्साह दिखा और ऑस्ट्रेलिया में तो गीता जी के प्रति उत्साह का भाव लगाव का एक चरम दिखाई दिया। और उसके बाद अब अनेक देशों में उत्सुकता सी बनी है। अमेरिका के गीता प्रेमी उत्सुक हैं, वहाँ हो, कहीं श्रीलंका में, कहीं केनिया में, और ऐसे कई देश उत्सुक हैं इस समय। कई देशों में रहने वाले भारतीय और गीता प्रेमी उत्सुकता से प्रतीक्षा में हैं, लेकिन अभी तक यह पूरी तरह निश्चित नहीं हो पाया कि आगे गीता महोत्सव किस देश में होगा, लेकिन होगा और पूर्ण विश्वास है कि बहुत अच्छे से हो। श्रीलंका या अमेरिका ये लोग भी लाइन में लगे हुए हैं कि हाँ, बताया कुछ हाँ नहीं, श्रीलंका के हमें लगता है कि कुछ वरिष्ठ जन वहाँ के कुछ इस बार गीता जयंती पे भी यहाँ रहेंगे तो वो स्वयं निमंत्रण देना चाहेंगे। अमेरिका से लिखित पत्र आया है यहाँ कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के पास और सरकार के पास। तो अभी विचारणीय स्थिति चल रही है क्योंकि अगला वर्ष चुनावी वर्ष भी है, तो समय की स्थिति भी देख करके तो जैसा भी समय की स्थिति होगी तो निश्चित सबको सूचना मिल जाएगी। वृंदावन वाला बता दें महाराज जी, कब वार्षिक? वृंदावन में श्री कृष्ण कृपा धाम में
शरद पूर्णिमा उत्सव जो ब्रज का एक बहुत रसीला उत्सव माना जाता है, रास उत्सव माना जाता है, जिस दिन भगवान कृष्ण ने ब्रजांगनाओं के साथ रास की दिव्यता के माध्यम से ब्रज की संस्कृति को गौरवान्वित किया। वह दिन शरद पूर्णिमा का अपने श्री कृष्ण कृपा धाम का वार्षिक उत्सव होता है। अनेक प्रमुख संत देश भर से आते हैं। हजारों हजारों श्रद्धालु देश विदेश से उस उत्सव में आते हैं। वो इस बार 26, 27 और 28 अक्टूबर को वो उत्सव श्री धाम वृंदावन में रहे।